फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? मैं हूं डॉक्टर ताहिर और मेरे पास काफ़ी दिन से एक रिक्वेस्ट आ रही थी जो आपने सब टाइटल में देखा होगा, जो आज के टॉपिक है आज का। उसमें बेसिकली रिक्वेस्ट ये आ रही थी मेरे पास लोगों की कि हम इजीली मार्केट से एक्वेरियम फिशेस का फूड नहीं कलेक्ट कर पा रहे हैं क्योंकि इजीली अवेलेबल नहीं है और प्राइसेस बहुत हाई हो गई हैं, ठीक है। और उसके अंदर टेट्रा और हिकारी सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले ब्रांड्स हैं। तो मोस्टली जो रेगुलरली हमारे फ्रेंड्स अपनी फिशेस को तो देते हैं, वो हिकारी देते हैं या फिर टेट्रा देते हैं। उससे उनके न्यूट्रिशन भी पूरे रहते हैं और कलरेशन और कह लें कि पानी गंदा नहीं होता, ख़राब नहीं होता। तो बट क्या है कि जब तक वो एक कंट्रोल प्राइस के अंदर आ रहे थे तब तक तो ठीक था, बट अब वो लोगों के बजट से थोड़ा बाहर हो गया, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा ही। तो फिर मैंने भी मार्केट में थोड़ी सी रिसर्च की तो मुझे पता चला कि हाँ जी, वाकई ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये फूड मिल नहीं रहा है, लोग पैसे खर्च भी करने को तैयार हैं तब भी नहीं मिल पा रहा है। और अभी रिसेंटली मुझे ख़ुद भी कह लें कि हिकारी का एक फूड चाहिए था, माइक्रो पैलेट्स, तो नहीं मिला। खैर फिर मैंने उससे भी एक्सपेंसिव फिर मुझे हिकारी का दूसरा एक डिस्कस पैलेट्स मिले। तो खैर इन शॉर्ट ये कि सबकी यही रिक्वेस्ट है कि कोई ऐसा हमें नॉमिनल फूड बता दें, कोई ऐसा फूड बता दें ड्राई पैलेट्स के अंदर जो हम अपनी फिशेस को खिलाएं तो उनकी कह लें कि ग्रोथ भी अच्छी हो, कलरेशन भी अच्छी हो और कोई ऐसी चीज़ हो जो नॉन केमिकल हो, ठीक है। और कह लें कि वो पानी भी गंदा ना करे और फ़िश को प्रोटीन्स और न्यूट्रिशंस भी प्रॉपर प्रोवाइड करे और वो जेब के हिसाब से भी थोड़ा कन्वीनियंट हो, ठीक है। तो मेरी कुछ अपनी सेल्फ रेमेडीज़ हैं। नॉर्मली जैसे कि हमारे पास लोग एक एक्वेरियम या दो एक्वेरियम्स रखते हैं, ठीक है ना। मेरे पास शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा एक्वेरियम रहे, तो मुझे हमेशा बल्क फूड की ही रिक्वायरमेंट रहती थी, इसलिए मैंने बहुत सारे इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स भी किए और कह लें कि बहुत सारे फूड्स बनाए भी, ठीक है, जो कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो, ठीक है, लो बजट हो और कह लें कि न्यूट्रिशंस, विटामिन, मिनरल्स उसके अंदर पूरे हों, फ़िश के न्यूट्रिशंस उनको पूरे मिलें, ठीक है ना। उनकी कलरेशन अच्छी हो, कलर इन्हांसर की कह लें कि अदर्स आपको एडिशनल कोई किसी केमिकल की ज़रूरत ना हो, नेचुरली कह लें कि ये सारी चीज़ें जैसे कि एक अच्छे फूड के अंदर सारे न्यूट्रिशंस पूरे होते हैं, तो होममेड ड्राई फ्रूट के अंदर भी वो सारी चीज़ें मौजूद हों, ठीक है ना। तो मैं जो ख़ुद यूज़ करता हूँ वो मैं आज आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। और आप देखें कि उसको बनाया कैसे जाता है और किन किन चीज़ों का इसमें ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो ऐसी हैं इसके अंदर जो कि आपने कितने वॉल्यूम फूड के अंदर कितना आपने लिक्विड यूज़ करना है, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि आपने ड्राई पैलेट्स के अंदर लिक्विड इतना यूज़ कर लिया कि वो फूल के फुग्गा बन गया और जो है ना फिर वो फ़िश आपकी खा नहीं रही। एक्चुअली प्रॉब्लम उसके फुग्गे बनने में नहीं है, प्रॉब्लम इसमें है कि वो ख़राब होना शुरू हो जाता है अगर वो पूरा पानी सोख लेगा तो, ठीक है। तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि वो किस तरह से बनेगा फूड और फिर आगे आपसे डिस्कस करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बताया था और कई सारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी कि जी आप हमें जो है वो
स्मॉल फिशेस जो जैसे कि गप्पीज़ हैं, मॉलीज़ हैं, उनके लिए कोई ऐसा फूड बताएं जो इसी तरह का हो, ड्राई पैलेट्स में हो और उसके अंदर न्यूट्रिशंस जो है वो पूरे हों। तो मैंने ये वीडियो दोबारा से बनाने का इसलिए डिसाइड किया क्योंकि कुछ चीज़ें छोटी-छोटी थी जो मैं शायद स्किप कर गया, वो मैं इसके अंदर बताऊँगा। अच्छा, जब आपको वही चीज़ें चाहिए, आपको गार्लिक जूस चाहिए, ठीक है ना? आपको एक एयर टाइट कंटेनर चाहिए जिसके अंदर आप इसको रख सकें, ठीक है? और इसके साथ आपको पैलेट्स चाहिए, आपको स्पैरो लेना चाहिए, ठीक है? और गार्लिक हम इसके अंदर यूज़ करेंगे बाउंडिंग के लिए। जो हम इसके अंदर स्पाइरुलिना ऐड करेंगे वो चिपकेगी नहीं पैलेट से अगर हम उसके अंदर कोई लिक्विड ऐड नहीं करेंगे। तो लिक्विड के अंदर हम जो है वो ये गार्लिक ऐड यूज़ कर रहे हैं बबल्स एंड ट्रबल्स का। और आप चाहें तो गार्लिक जूस उसको पीस के आप निकाल सकते हैं और उसको किस तरह से इस्तेमाल करना होता है वो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको उसके अंदर मैंने बताया कि कैसे इसको उसके आपको पैलेट्स के अंदर ऐड करना है, ठीक है? तो इसके अंदर विटामिन्स भी ऐड हुए हैं और ये गार्लिक का जूस ही है, ठीक है? और बबल एंड ट्रबल वालों ने बनाया है ये, तो हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? इसको कैसे यूज़ करना है मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम पैलेट्स की मेजरमेंट कर लें कि ये हमारे उस कंटेनर में आ जाएगा जिसमें हमें रखना है। नहीं, क्योंकि आप इसको थैली में यानी बनाने के बाद थैली में नहीं रख सकते, ठीक है? देखें, सही है। अभी हम इसके अंदर जो है वो सिंकिंग पैलेट्स यूज़ करेंगे, ये वाले, ठीक है? सिंकिंग पैलेट्स नॉर्मल है क्योंकि हम इस फूड के अंदर सुपर इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। तो जब हम वो ऐड करेंगे तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम किसी और तरीके के विटामिन के अंदर ऐड करें, ठीक है? मेथड वही होगा, ठीक है ना? कुछ चीज़ें आपको प्रीवियस वीडियोज़ में देखनी पड़ेंगी जो मैंने बताई हैं और कुछ इसमें। ये अप्रॉक्स जो है 50 ग्राम्स के करीब और 50 ग्राम्स प्लस है, ठीक है ना? तो इसके अंदर मैं 1 से 1.5 ml जो है वो ये गार्लिक जूस लूँगा। ठीक है, 1.5 ml मैंने लिया है और इसको मैं स्प्रेड कर दिया इस बाउल के अंदर। और ये बाउंडिंग का काम करेगा हमारे पास। इसको हम फैला लेंगे इस बाउल के अंदर और उसके बाद हम ये जो है ना ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। आपने हाथ यूज़ ना करें तो बहुत अच्छा है, ठीक है? कोई स्पून ऐसा ले लें जो कह लें कि आपके घर में ऐसे इस्तेमाल में ना हो जैसे कि खाना खाने या कुछ और इस तरह का, ठीक है? अब हम इसके अंदर जो है वो सुपर फूड जो विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, एसिड्स सब मौजूद हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, 1/2 टीस्पून का हाफ। इसको प्रॉपर्ली बंद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये अगर खुला रहेगा ना तो इसमें मॉइस्चर होता है, ये ख़राब हो सकता है, ठीक है? इसको रख दिया हमने साइड में।
अब हम इसकी फेंटी लगाएंगे ताकि इस पर लेना अच्छे से बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है गार्लिक की। और यही जो खुशबू है वो फ़िश को अट्रैक्ट करती है फूड खाने के लिए, और इसका फ्लेवर भी फ़िशेस को पसंद होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो है जो प्रोसेस है वो ये है कि हमें इसको हाफ़ एन आवर तक जो है पंखे के अंदर ड्राई करने के लिए रखना है, सही। और थोड़ी थोड़ी देर में जो है वो हमें यूँ करके इसको हिलाना है जब तक ये जो पीछे थोड़ा बहुत आपको इस पर लेना नज़र आ रहा है, जैसे कि ये पूरी तरह से जो है वो ये सोख ले और इसके अंदर ये आ जाए और बिल्कुल क्लीन हो जाए। ठीक है ना, एज़ मच एज़, ठीक है। तो हम इसको सूखने के लिए रख देंगे। उसके बाद ये फूड भी हम आपको जो स्मॉल फिश है उनको खिला के दिखाएंगे, ठीक है। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये डिस्कस बायो गोल्ड है, ठीक है। एक्वा मास्टर है, बबल एंड ट्रेवल्स का बाल्टिमस बाइट्स है, ठीक है। और ये एक माइक्रो पैलेट फीड है, ठीक है। और ये जो बबल एंड ट्रेवल्स का फूड है ये वेफर्स की तरह है, ठीक है। और हाफ सिंकिंग और हाफ फ्लोटिंग। ये मैंने खुद बनाया है, ठीक है। इसके अंदर एक्वा मास्टर है, हाइब्रिड है, ऑप्टिमम है, श्रिम्प्स हैं, ठीक है, स्पैरुलिना है, गार्लिक है, ठीक है। ये माइक्रो पैलेट्स हैं जो छोटी फिशेस होती हैं, बिल्कुल छोटी 1 इंच 1.5 इंच की, उनके लिए है, ठीक है। ये हाइब्रिड है, ठीक है। और ये गार्लिक और स्पैरुलिना के साथ बना हुआ है, ठीक है। ये भी होममेड है ड्राई में। और ये सिर्फ माइक्रो हाइब्रिड की जो सबसे छोटी फीड आती है यही है माइक्रो में, ठीक है। इसके अलावा ये बबल एंड ट्रेवल्स का जेल ब्लड वॉर्म है, रूम टेम्परेचर, ठीक है। ये फूड तो ये कितनी फिशेस के लिए है, कितना यूजेज होता है, ठीक है। और क्या सिलसिला है, ये सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। फ़िलहाल आप बस ये देख लें कि आपके पास जो फिशेस होती हैं, चाहे वो छोटी हों बड़ी हों, उनके हिसाब से आपके पास जो फूड है वो वैरायटी में होना चाहिए। अच्छा, ये सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके साथ जो है फ्रोज़न फूड भी है, ठीक है। फ्रोज़न फूड भी मैं कह कि वीक में 3-4 टाइम्स देता हूँ, ठीक है। और बहुत सारे लोग मुझसे यही सवाल बहुत कॉमनली करते हैं कि सर ये बताइए कि हमें वीक में पानी कितनी दफ़ा चेंज करना चाहिए और कितना फूड हमें जो है वो देना चाहिए डेली बेसिस पे, 1 टाइम 2 टाइम। अच्छा, उसमें उनको वो ये नहीं पूछते कि कितनी क्वांटिटी देनी चाहिए, ठीक है। अब जब मुझसे वो अपॉइंटमेंट लेते हैं और मुझसे बात करते हैं तो ये एक छोटी सी बात बहुत लंबे डिस्कशन में कन्वर्ट हो जाती है। उसका रीज़न ये है कि सारी चीज़ें जो है वो कैलकुलेशन पे बेस करती हैं, ठीक है। मेरा एक बेसिक फार्मूला है, एवरी वीक जो है वो आप अपनी वीक की अपनी फ़िश की जो है वो फ्राइडे को डिवॉर्मिंग करें रात में ट्रीटमेंट, और उसके बाद जो है नेक्स्ट डे आपका जो भी हॉलीडे हो जो उसको आप उस हिसाब से आप कर लें, ठीक है ना। नेक्स्ट डे आप उसका जो है 30% जो है साइफन करके वाटर रिप्लेस कर दें, ठीक है। तो आपका जो टैंक है वो बहुत अच्छे से रन भी होगा, इस्टेब्लिश भी रहेगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर कुछ बेसिक कैलकुलेशन है, हर आदमी से कह लें कि डिस्कस करना सारी चीज़ें बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसके लिए काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। तो
क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है स्केल। आप जब अपनी फ़िश को मील देते हैं तो आपके पास की प्रॉपर कैलकुलेशन होनी चाहिए। जैसे कि आपके पास एक प्रॉपर स्पून होना चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं कि आपने किसी भी चीज़ से डाल दिया या आपने अपने हाथ से डाल दिया, ठीक है ना। क्योंकि इस तरह से आप बिल्कुल भी कह लें कि आपको आइडिया नहीं होगा कि आपका जो प्रॉपर वाटर चेंज साइकिल है वो क्या होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने इसको इसके ऊपर रख दिया, ठीक है ना, और ये फ्लैट है और इसका वेट है 10 ग्राम, ठीक है। अब ऐसे जो स्पून है, ये 3 स्पून्स जो है वो एट अ टाइम मैं अपनी फ़िशेस को देता हूँ, ठीक है ना। जो मेरे पास चिकलेट्स हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन से हैं, लेकिन आप देखेंगे कि हर कह लें कि फूड के साथ जो है एक मेजरमेंट जो है वो स्पून रखा हुआ है, ठीक है ना। और उस स्पून से ही इस को दिया जाता है ताकि इसकी प्रॉपर कैलकुलेशन हो, ठीक है। ये देखिए एक्वा मास्टर है, डिस्कस बायोगोल्ड है, ठीक है ना। तो ये मैंने इनको एक सेपरेट करके एक फॉर्मूलेशन के अंदर इसको ड्राई पैलेट्स में बनाया हुआ है मिक्स करके, ताकि हर तरह की फ़िशेस जो है वो अकोमोडेट हो सके, उनको प्रॉपरली खाना मिल सके, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, ठीक है। आप देख सकते हो कि मोटे से लेके बारीक से बारीक फूड जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है ना, फ़िशेस के लिए। ये देखें ये कितना कितना ये बारीक है, देख रहे हैं। तो ये बेसिक आपको बताना था कि ये जो स्केल है यही आपको कैलकुलेशन के थ्रू जो है बता सकेगा कि आपको आपके टैंक के अंदर कितना वेस्ट डेवलप हो रहा है और आपको जो है वो कब पानी चेंज करना चाहिए, ठीक है। और उसकी मेंटेनेंस के हवाले से आपको जो है क्या इसका स्केड्यूल या रूटीन रखना चाहिए पानी चेंज करने का, ठीक है। और ये कह लें कि मेरे पास चिकलेट्स वैरायटी हैं, फास्ट मूविंग फ़िशेज़ हैं, ठीक है ना। उसके साथ जो है मेरे पास स्लो मूविंग फ़िशेज़ हैं, जैसे डिस्कस है, एंजल्स हैं, बार्ब्स हैं। तो ये सारा जो वैरायटी ऑफ फूड है ये इन सब के लिए है, ठीक है ना। तो आप देखें कितने सारे ऑप्शन हैं। इसके अलावा जो है फ्रोज़न फूड भी है, वो भी मैं आपको जो है दिखा दूँगा कि फ्रोज़न फूड किस तरह का है जो मैं उनको वीकली देता हूँ। तो ये सारा कंजम्पशन जो है वो जो फ्रोज़न फूड है उसको भी वेट करके ही दिया जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये फ्रोज़न फूड है, ये लॉक बैग के अंदर मैंने बनाया हुआ होता है, ठीक है ना। इसका ही मैं आपको वेट करके दिखा देता हूँ। ये भी वेट के हिसाब से ही दिया जाता है, क्योंकि मेरे पास जो ये तकरीबन ऑलमोस्ट जो है 40 ग्राम टू 80 ग्राम भी मैं दे देता हूँ, क्योंकि बहुत शौक़ से खाती हूँ फ़िशेस और ये इनकी हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, तो इसलिए। तो ये होममेड फूड भी ये मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत जल्द जो है बनाने का तरीक़ा जो है वो बताऊँगा कि किस तरह से बनाया जाता है। लेकिन जो मेन चीज़ है वो इसके अंदर ये है कि आप अपनी फ़िश को हमेशा वैरायटी ऑफ फूड दें, ठीक है, ताकि वो उनके लिए जो है ऑप्शंस हों। हर फ़िश हर चीज़ खाना पसंद नहीं करती है, ठीक है, तो उसको वैरायटी मिलनी चाहिए ताकि वो उसको एंजॉय कर सके। वो आपको एंटरटेन करने के लिए है, आपका कह लें मनोरंजन करने के लिए है। अगर वो खुश रहेगी तो आपको खुश नज़र भी आएगी, उसकी मूवमेंट्स आपको बताएंगी कि वो खुश है, ठीक है, और आप उसको एंजॉय करोगे क्योंकि वो फिर तेज़ी से ग्रो भी करेगी और उसकी हेल्थ और कलरेशन जो है वो आपको उसका प्लेजर लेने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, ठीक है ना। आपको मज़ा आएगा जब आप अपने टैंक को बैठ के एंजॉय करना चाहेंगे तो, ठीक है। अब नेक्स्ट सेशन में मैं आपको जो है ये दिखाता हूँ कि इसकी कैलकुलेशन की कैसे जाती है। अच्छा, हमको सिखा रिया है।
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है स्केल। आप जब अपनी फ़िश को मील देते हैं तो आपके पास की प्रॉपर कैलकुलेशन होनी चाहिए। जैसे कि आपके पास एक प्रॉपर स्पून होना चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं कि आपने किसी भी चीज़ से डाल दिया या आपने अपने हाथ से डाल दिया, ठीक है ना। क्योंकि इस तरह से आप बिल्कुल भी कह लें कि आपको आइडिया नहीं होगा कि आपका जो प्रॉपर वाटर चेंज साइकिल है वो क्या होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने इसको इसके ऊपर रख दिया, ठीक है ना, और ये फ्लैट है और इसका वेट है 10 ग्राम, ठीक है। अब ऐसे जो स्पून है, ये 3 स्पून्स जो है वो एट अ टाइम मैं अपनी फ़िशेस को देता हूँ, ठीक है ना। जो मेरे पास चिकलेट्स हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन से हैं, लेकिन आप देखेंगे कि हर कह लें कि फूड के साथ जो है एक मेजरमेंट जो है वो स्पून रखा हुआ है, ठीक है ना। और उस स्पून से ही इस को दिया जाता है ताकि इसकी प्रॉपर कैलकुलेशन हो, ठीक है। ये देखिए एक्वा मास्टर है, डिस्कस बायोगोल्ड है, ठीक है ना। तो ये मैंने इनको एक सेपरेट करके एक फॉर्मूलेशन के अंदर इसको ड्राई पैलेट्स में बनाया हुआ है मिक्स करके, ताकि हर तरह की फ़िशेस जो है वो अकोमोडेट हो सके, उनको प्रॉपरली खाना मिल सके, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, ठीक है। आप देख सकते हो कि मोटे से लेके बारीक से बारीक फूड जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है ना, फ़िशेस के लिए। ये देखें ये कितना कितना ये बारीक है, देख रहे हैं। तो ये बेसिक आपको बताना था कि जो स्केल है यही आपको कैलकुलेशन के थ्रू जो है बता सकेगा कि आपको आपके टैंक के अंदर कितना वेस्ट डेवलप हो रहा है और आपको जो है वो कब पानी चेंज करना चाहिए, ठीक है। और उसकी मेंटेनेंस के हवाले से आपको जो है क्या इसका स्केड्यूल या रूटीन रखना चाहिए पानी चेंज करने का, ठीक है। और ये कह लें कि मेरे पास चिकलेट्स वैरायटी हैं, फास्ट मूविंग फ़िशेज़ हैं, ठीक है ना। उसके साथ जो है मेरे पास स्लो मूविंग फ़िशेज़ हैं, जैसे डिस्कस है, एंजल्स हैं, बार्ब्स हैं। तो ये सारा जो वैरायटी ऑफ फूड है ये इन सब के लिए है, ठीक है ना। तो आप देखें कितने सारे ऑप्शन हैं। इसके अलावा जो है फ्रोज़न फूड भी है, वो भी मैं आपको जो है दिखा दूँगा कि फ्रोज़न फूड किस तरह का है जो मैं उनको वीकली देता हूँ। तो ये सारा कंजम्पशन जो है वो जो फ्रोज़न फूड है उसको भी वेट करके ही दिया जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये फ्रोज़न फूड है, ये लॉक बैग के अंदर मैंने बनाया हुआ होता है, ठीक है ना। इसका ही मैं आपको वेट करके दिखा देता हूँ। ये भी वेट के हिसाब से ही दिया जाता है, क्योंकि मेरे पास जो ये तकरीबन ऑलमोस्ट जो है 40 ग्राम टू 80 ग्राम भी मैं दे देता हूँ, क्योंकि ये बहुत शौक़ से खाती हैं फ़िशेस और ये इनकी हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, तो इसलिए। तो ये होममेड फूड भी ये मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत जल्द जो है बनाने का तरीक़ा जो है वो बताऊँगा कि किस तरह से बनाया जाता है। लेकिन जो मेन चीज़ है वो इसके अंदर ये है कि आप अपनी फ़िश को हमेशा वैरायटी ऑफ फूड दें, ठीक है, ताकि वो उनके लिए जो है ऑप्शंस हों। हर फ़िश हर चीज़ खाना पसंद नहीं करती है, ठीक है, तो उसको वैरायटी मिलनी चाहिए ताकि वो उसको एंजॉय कर सके। वो आपको एंटरटेन करने के लिए है, आपका कह लें मनोरंजन करने के लिए है। अगर वो खुश रहेगी तो आपको खुश नज़र भी आएगी, उसकी मूवमेंट्स आपको बताएंगी कि वो खुश है, ठीक है, और आप उसको एंजॉय करोगे क्योंकि वो फिर तेज़ी से ग्रो भी करेगी और उसकी हेल्थ और कलरेशन जो है वो आपको उसका प्लेजर लेने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है ना। आपको मज़ा आएगा जब आप अपने टैंक को बैठ के एंजॉय करना चाहेंगे तो, ठीक है। अब नेक्स्ट सेशन में मैं आपको जो है ये दिखाता हूँ कि इसकी कैलकुलेशन की कैसे जाती है, ठीक है। साथ रहिएगा। कैसा लगा मेरा मजाक?